एक बूढ़ी माता मंदिर के सामने भीख मांगती थी। एक संत ने उनको देखा, उन्होंने पूछा, माँ तुम भीख क्यों मांगती हो? क्या तुम्हारा बेटा नहीं है या परिवार में कोई नहीं है? तो उसने कहा कि महात्मा जी, मेरे पति का देहांत हो चुका है और मेरा बेटा बाहर विदेश में नौकरी करने के लिए गया है। मेरा बेटा हर महीने मुझे एक कागज़ भेजता है जो मैं अपने दीवार पर चिपका लेती हूँ। संत गया, संत जाकर के उसने देखा वो कागज़ बैंक का ड्राफ्ट था और उसके ऊपर 50,000 की राशि, हर ड्राफ्ट पे 50,000 का राशि थी। बहुत सारे चेक उसने रंग बिरंगे ऐसे ही चिपका के रखे हुए थे। उसने कहा, माँ तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तेरे पास तो इतनी दौलत है, इतने सारे कागज़ों में हर कागज़ में 50,000 रुपये हैं। बोला, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। संत गया और जाकर के उसे सारे पैसे निकाल के दिए और बुढ़िया अब सुकून से जी रही है। देखिए मेरे बंधुओं, हमारी स्थिति भी उस बुढ़िया के जैसी ही है। हमारे पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमने सभी धर्म ग्रंथों को नतमस्तक करके माथे पे लगाने के लिए ही रख दिया है। सिर्फ रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है। जैसे उसने वो सारे के सारे चेक अपने दीवारों पर चिपका के रखे थे, इसी तरह से हमने भी अपनी दीवारों पे सब चीजें चिपका करके रखी हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथ हमारे हाथों में है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रखा है, संजो के रखे, चिपका के रखे हैं। उनका अध्ययन, उनका चिंतन, उनका मनन करके उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, तभी जिंदगी का रूपांतरण होगा, तभी हम गरीब से अमीर बन पाएंगे। नहीं तो हम दरिद्र हैं, हम हर हालत में दरिद्र हैं, हम भिखमंगे हो गए हैं। आज हमारे पास अटूट खजाना है अध्यात्म का, लेकिन फिर भी हम बेचैन हैं, फिर भी हमारे भीतर में तड़फ है, फिर भी हमारे भीतर में परेशानियों का जंजाल है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है कि आखिर हमारे धर्मग्रंथ समझा क्या रहे हैं। इसलिए जैसे उस बुढ़िया को समझ आता है कि ये चेक बहुत सारे पैसों से भरे हैं और वो बुढ़िया अमीर होती है, इसी तरह से हमें भी समझना है हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत कुछ सुकून और शांति की बातें हैं। फिर हमें अशांत रहने का, तकलीफ़ झेलने का, परेशानियों को अपने जीवन में रखने का कोई मतलब नहीं है। समझदारी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और बहुत सुख और शांति से हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भाव से ओम शांति।